Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, चैप्टर 10 एंड द टॉपिक इज द नेटिव पीपल्स लूज देयर लैंड. इट इज अ टॉपिक टू बी अंडरस्टूड गाइस. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जैसे जैसे सेटलमेंट बढ़ते जा रहे थे, जो नेटिव्स थे वहाँ पे ऑलरेडी रहने वाले लोग थे, दे वर बीइंग फोर्स्ड टू लीव देयर लैंड्स एंड मूव. ट्रीटीज साइन होती थी, उन ट्रीटीज में मेंशन करा जाता था अमाउंट एंड रेट एंड ऑल, लेकिन दोस्तों वो रेट बहुत कम होता था. ज़मीनें जिस रेट पे ली जा रही थी दैट वाज टोटली डिफरेंट. और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी आए हैं जब नेटिव अमेरिकन्स ने, जो अमेरिकन्स हैं, उनको यूरोपियन टर्म देके संबोधित करना शुरू करा. अमेरिकन टर्म देके, जो यूरोपियंस आए थे उनको अमेरिकन टर्म देके संबोधित करना शुरू करा. उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि हमसे ज़्यादा ज़मीन ले ली गई और पे भी लेस करा, जितना प्रॉमिस करा था ना उससे भी लेस. हाई ऑफिशियल्स जो थे ना, दे फेल्ट नथिंग रॉन्ग इन डूइंग सच थिंग्स. उनके लिए ऐसा कुछ मायने नहीं रखता था. दे डिडंट इवन केयर अबाउट इट गाइस. जॉर्जिया एक स्टेट है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. वहाँ पे एक चिरोकी ट्राइब थी दैट वाज गवर्न बाय द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट लॉ ऑफ जॉर्जिया जो होता है उसके अंडर आती थी. बट उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी गई थी. तो आप एक ट्राइब को जब अपनी गवर्नमेंट के अंदर लाके रूल कर रहे हो, लेकिन आप उस ट्राइब को उस स्टेट की सिटीजनशिप नहीं दे रहे हो, तो दिस वाज समथिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी कि ये ड्यूबियस स्टेट्स क्यों प्ले कर रही है गवर्नमेंट. चिरोकी एक्चुअली, एक फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को, चिरोकी ट्राइब पहली ऐसी नेटिव अमेरिकन ट्राइब थी दोस्तों जिन्होंने इंग्लिश समझने के लिए खुद एफर्ट करे थे, इंग्लिश वे ऑफ लाइफ में सेटल होने के लिए खुद एफर्ट करे थे. फिर भी इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जा रही थी. 1832 में यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार जजमेंट दिया था गाइस. उन्होंने कहा था कि शिरोकी एक कम्युनिटी है, शिरोकी कम्युनिटी एक है जो खुद की टेरिटरी में रहती है. इसका ये मतलब है कि जॉर्जिया का स्टेट उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर सकता है, बिकॉज ये कम्युनिटी अपनी एक लैंड में रहती है. और जब आपने उनको सिटीजनशिप भी नहीं दी है तो आपके जो लॉज है वो उनके ऊपर नहीं अप्लाई होंगे. अब ये चीज जो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त के थे, एंड्रू जैक्सन, दिस फेलो वाज नोन टू हैव अ पॉलिटिकल डिमीनर ऑफ एक्विजिशन. मतलब इनकी पॉलिसीज जो थी वो थी एक्विजिशन की, चीज़ों को हैंडल कर लिया जाए, चीज़ों को अपना लिया जाए, अपनी हो जाए वो चीज़ें. इंडियंस के बारे में जब बात करें तो इनकी मेंटालिटी बहुत ही अलग दिखती थी. अपने हक के लिए लड़ने वाला पर्सन इंडियंस के हक के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था. मतलब ये अगर कोई नेटिव जाके रह रहा है, अगर कोई इकोनॉमिक प्रिविलेज ले रहा है या कोई पॉलिटिकल प्रिविलेज ले रहा है, तो ये उसको मतलब लाइन में खड़ा कर देते थे. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देम. लेकिन इंडियंस के साथ में जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
he did not even think of it. He simply refused to honor the Chief Justice's judgment. मना ही कर दिया था, मैं नहीं मानता. दोस्तों इनफैक्ट इन्होंने तो ऑर्डर दे दिया था कि ये जो चिरोकी ट्राइब वाले लोग हैं, शिरोकी जो ट्राइब है, ये शिरोकी ट्राइब वाले लोगों को उनकी लैंड से निकलने का ऑर्डर दो, चलो जाने दो. दोस्तों 15,000 शिरोकीज were displaced from their land into the Great American Desert. रेगिस्तान भेज दिया था मरने के लिए. आज भी उस ट्रैवल को ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता है. प्रोबेबली अगर देखा जाए दोस्तों हिस्ट्री में, तो इंडिजिनियस लोगों का जो मैसेकर हुआ ना, वो शायद हिटलर से भी ज़्यादा एक्सट्रीम था. दैट्स माई ओपिनियन एंड आई डोंट वांट यू टू गो अहेड एंड अप्लाई इट इन योर स्टडीज और समथिंग लाइक दैट, बट वो हुआ था. क्योंकि 15,000 लोग अपनी ज़मीन से निकाल दिए गए और उसमें से क्वार्टर, 1/4 लोग मर गए थे दोस्तों उस ट्रेल ऑफ टीयर्स में. अब जो ये जमीनें लेते थे ना इन नेटिव्स की, ये जस्टिफिकेशन कैसा देते थे? ये जस्टिफिकेशन देते थे कि ये जो नेटिव्स हैं दे डोंट डिजर्व टू यूज देयर लैंड सिंस दे डोंट यूज इट प्रॉपरली और फुल्ली. ये अपनी ज़मीनों को पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसलिए इनको हक नहीं है इनकी ज़मीनों को यूज़ करने, ज़मीनों पे रहने का. एंड कहा गया ये लोग लेजी हैं, इसलिए अपनी ज़मीनों का पूरा फ़ायदा नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट के लिए गुड्स नहीं बनाते, अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स को इतना नहीं इम्प्रोवाइज करते हैं कि उनसे मार्केट में गुड्स बन के उसको बेचा जा सके. ये लोग इंग्लिश वे ऑफ ड्रेसिंग करेक्टली, यू नो, उस वे में ड्रेसअप नहीं होते. मतलब आप तर्क देख रहे हो, क्या तर्क दिए हैं, गजब. They deserve to be die out. They deserve to die out. That is the word. इनको तो मर जाना चाहिए. प्रायरीज को क्लियर करा फार्मलैंड से, वाइल्ड बाइसन को किल करने लगे. और एक बहुत फेमस विजिटिंग फ्रेंचमैन है, उसने तो ये तक कहा था प्रिमिटिव मैन विल डिसअपियर विद प्रिमिटिव एनिमल. मतलब ये एंशिएंट एनिमल, प्रिमिटिव एनिमल्स है ना, उसको मारो, ये प्रिमिटिव मैन भी उसके साथ मर जाएगा. ये नेटिव्स बार बार वेस्ट की तरफ इनको धकेला जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ धकेला जा रहा है. ईस्ट से यूरोपियंस आ रहे थे, इनको लैंड देती जाती थी, कहते थे फॉर परपेचुइटी इट योर्स, मतलब अब ये ज़मीन तुम्हारी हो गई. अरे भाई, लेकिन जब बाद में रिसर्च में पता चलता था उस ज़मीन पे तेल निकल रहा है, मिनरल निकल रहा है, कुछ और मिल रहा है, तो उनको फिर वहाँ से भगा दिया जाता था. ऐसी ज़मीनों पे बेचते थे जहाँ से उन लोगों का लेना देना नहीं है. ये लोग ज़मीन से जुड़ने वाले लोग थे दोस्तों, इफ़ यू रिमेंबर. इनको एक तरीके से पिंजरे में भर दिया, बहुत सारी ट्राइब्स को एक साथ रहने पे मजबूर कर दिया. वी नो दैट देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन ट्राइब्स. आपने इन ट्राइब्स को एक साथ रहने पे मजबूर कर दिया तो देयर वर कांस्टेंट क्वारल्स, बट देयर वाज नथिंग आउट देयर. और उन एरियाज को नाम दिया गया था रिजर्वेशंस. ये रिजर्वेशंस में उनको रहने के लिए कहा गया था. ऐसा नहीं है कि नेटिव्स ने कुछ प्रोटेस्ट नहीं करा था या जवाब नहीं दिया था. रिवोल्ट्स हुए थे दोस्तों. 1865 से लेके 1890 तक यूएस आर्मी ने बहुत सारे रिबेलियंस क्रश करे हैं जो नेटिव अमेरिकन्स ने करे थे. कनाडा में मेटिस सोसाइटी के लोग थे, they were basically early Europeans, ठीक है. अब उनको भी भगाया जा रहा था. उन्होंने 1869 1885 में इन रिवोल्ट करा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी हार मान ली. अब कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 1854 में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने को एक लेटर मिला था
एक नेटिव लीडर से जिनका नाम था चीफ सियाटल। प्रेसिडेंट ने चीफ को एक ट्रीटी साइन करने के लिए कहा था जिसमें उनकी बहुत बड़ी ज़मीन जिस पे वो रहते हैं उसको अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया जाए। चीफ ने जो रिप्लाई दिया था, गाइस, दैट इज फिनोमिनल, एपिक, इट स्टिल ब्रिंग्स टीयर्स टू वन्स आई। चीफ ने कहा था, हाउ कैन यू बाय और सेल द स्काई द वर्मथ ऑफ लैंड? द आइडिया is strange to us. If you don't own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can one buy them? चीफ ने कहा था कि कोई इंसान आसमान को खरीद या बेच कैसे सकता है जिसके नीचे वो रहता है? कोई इंसान जमीन से जो मिलने वाली गर्मी, जो वार्मथ है, उसको कैसे परचेज कर सकता है? ये बड़ी अजीब बात है, हमें समझ में नहीं आती। अगर आप हवा की वो फ्रेशनेस, वो ताजगी ओन नहीं करते हो, पानी की वो चमक जब सनलाइट पड़ती है वो आप ओन नहीं करते हो, तो आप उसको खरीद कैसे सकते हो? आप क्या खरीद रहे हो? इस जमीन का एक एक टुकड़ा मेरे लोगों को सेक्रेड है, हम लोग पूजते हैं उसको। हर पेड़ का कांटा, हर पेड़ की टिप, हर नदी का किनारा, समुद्र का किनारा या लेक का किनारा, हर धुंध जो जंगलों में छाती है, हर खुलापन जो जंगलों में कहीं ना कहीं खुला एरिया मिल जाता है, हर छोटा सा इंसेक्ट जो चर्प कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। दे आर होली, क्योंकि हमारे लोग इन चीज़ों को पूजते आए हैं। जब कोहरा छाता है तो हमें लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे मिलने आ रहे हैं। सो how can we go ahead and remove all these memories? अब पेड़ों में जो छाल लगी ना, उसको भी हमारे घर वालों ने टच करा था, तो वो छाल को टच करके हम हमारे घर वालों को फिर से फील करते हैं। So when the great chief in Washington sends word that he wishes to buy our land, he asks much of us. और जो ग्रेट चीफ है वो जब हमसे ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं तो वो हमसे ज़मीन नहीं, वो हमको खरीदने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस ज़मीन से ही हैं। और चीफ हमें वर्ड्स भेज रहे हैं कि वो हमको एक ऐसी जगह पे रिजर्व करेंगे, हमारे लिए एक ऐसी जगह बना के देंगे जहाँ पे हम बहुत कंफर्टेबली रहेंगे। वो हमारे पिता के समान रहेंगे और हम उसके बच्चे बन के रहेंगे। वो इस तरीके से हमको रखेंगे, ये अश्योरेंस दे रहे हैं हमको ये ग्रेट चीफ। तो हम इस ऑफर को मान लेते हैं, क्योंकि हालांकि इसे मानना आसान नहीं है, क्योंकि ये लैंड हमें बहुत सीक्रेट है। जो पानी बह रहा है, वो पानी जो स्ट्रीम्स में बह रहा है, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो हमारे एंसेस्टर्स का ब्लड है जो उन्होंने हमें सेटल करने के लिए बहाया था। अगर हम ये ज़मीन आपको बेच दें तो आपको एक चीज़ याद रखना होगी कि ये ज़मीन हमें बहुत प्रेशियस थी। आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि ये ज़मीन किसी के लिए बहुत सेक्रेड है, पावन है, किसी के इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। और जो भी आपको शेड्स दिखेंगे इस लेक में, जो भी परछाइयाँ दिखेगी, आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा
कि ये परछाइयाँ हमारे उन एंसेस्टर्स की है, वो हमारी उन यादों की है और हमारे लोगों की है। जो पानी के बहने की आवाज़ तक है वो मेरे दादा परदादा की विस्पर लगती है। दोस्तों, एंड दिस लेटर वॉज बिग, इट वॉज रियली टीयरसम एंड सैड, बट चीफ सियाटल ने बहुत अच्छे से कंडेम भी करा है। इसमें आगे के पार्ट में कंडेमनेशन भी आता है, बट इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड ओवर हियर। द पॉइंट इज दैट नो नेटिव अमेरिकन वॉज हैप्पी विद द फैक्ट of being pulled off from his native land. Although they had no other options, they were being promised, उनको promise किया जा रहा था कि आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से रखा जाएगा, लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। सो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि नेटिव अमेरिकन्स को क्या फील होता था जब उनको उनकी ज़मीन से दूर किया जाता था। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।